बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत को ने जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जाल बिछाए थे, इनके लिए ही घेरा तंग होने लगा। पाकिस्तान में अहम तैनाती आर्मी चीफ की, जिसे हमेशा इमरान खान सब कहते थे कि मौजूदा जो लोग इश्तिहारी हैं, सजा याफ्ता, उन्हें हक नहीं। अब हुकूमती इत्तेहादी आपस में ही लड़ पड़े और आर्मी चीफ की तैनाती की समरी ताहाल जारी नहीं हो सकी। मुख्तलिफ ज़राए मुख्तलिफ ख़बरें दे रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इन हालात में इमरान खान के लिए खुशखबरियाँ आनी शुरू हो गई। कल पाकिस्तान में की 3 ताकतवर शख्सियत लाहौर में मौजूद थी और उनके बैकडोर राब्ते भी हुए हैं, जबकि अमेरिका में लंदन में मुकीम साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पाकिस्तान की अहम तैनाती आर्मी चीफ के नवंबर में अपनी जिद और अना के तहत करना चाहते हैं, जिससे मुल्क में तशवीश की लहर दौड़ गई और माजी में जिसने रजीम चेंज साइफर के तहत किरदार अदा किया था, वो भी पछता रहे हैं। इस दौरान कहा जा रहा है कि इस महीने में अरबों रुपये बैरून मुल्क भी भिजवाए जा रहे हैं। अरबों रुपये बैरून मुल्क भी भिजवाए जा रहे हैं। लगता है कि वफाकी हुकूमत और उनके इत्तेहादी आपस में उनका इत्तेहाद भी पाश पाश हो गया है, क्योंकि साबिक़ आसफ अली जरदारी की ख्वाहिश है कि इस महीने में 27 नवंबर की तैनाती में उनकी साथ वादा किया हुआ पूरा किया जाए। दूसरी तरफ साबिक़ वज़ीर आज़म मिस्र के दौरे पर गए तो उन्हें वापसी नवाज शरीफ ने तलब कर लिया और कहा कि मैंने तुम्हारी बात नहीं माननी और इत्तेहादियों से भी मुशावरत करने की ज़रूरत नहीं है और इस बंदे को जाके फ़ाइनल कर दो। जैसे ही ये इतलात हुकूमती इत्तेहादियों को मिली और अहम तरीन अदारों को मिली तो उन्होंने कहा इस अहम तरीन तैनाती को मजाक बनाया जा रहा है, क्योंकि यही पाकिस्तान में एक वाहिद अदारा रह गया जो पाकिस्तान की सलामती की ज़ामन है। इसका डिसिप्लिन एक पूरी दुनिया में मिसाली है। इस किस्म का शोर शराबा नहीं हुआ ताकि छोटे छोटे सियासतदान अपने मफाद के लिए अहम तैनाती को मुतनाज़ा बनाएं, वो बना दिया गया है, जिस पर अहम हलकों में भी पिंडी में होने वाली मीटिंग में कहा गया है सिर्फ़ और सिर्फ मुल्की मफाद अदारे का डिसिप्लिन अजीज रखा जाएगा। और नवाज शरीफ को पैगाम दिया कि आप अब मनमानियाँ करनी छोड़ दें, जबकि इमरान खान वाशगाफ लफ्ज़ों में कह चुके हैं किसी ऐसे शख्स को इस अहम तैनाती का अख्तियार नहीं दिया जा सकता है जो एक कौंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, इश्तिहारी मुजरम है, सजा याफ्ता है, मुल्क से भागा हुआ है। इस पर इमरान खान के साथ बैकडोर राब्तों में तेज़ी आ गई है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो इस रजीम चेंज साइफर चेंज के तहत लाए थे, अब उन्हें अपनी गलती का भी एहसास होने लगा है। ये लोग तो अपने ऊपर जो इतना बैगेज है उसको उठाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ अब तक अपने मुकदमात ख़त्म करवाए और इमरान खान को जान से मारने से लेकर नाअहल करने की कोशिशें कर रहे हैं और मुल्की मफाद को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिस पर कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ को बुखार की वजह से रुकना पड़ गया। दूसरी तरफ जो डेली मेल ने उनके ख़िलाफ़ जुर्माना किया था तकरीबन 53,000 पाउंड, उसको अदा करने के लिए है। बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में 4 महीने फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, तो वहाँ जब ये प्ली ली गई कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, तो अदालत ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा हमें इससे गर्ज नहीं कि वो वज़ीर आज़म है, इधर वो उनका केस चल रहा और ये जुर्माना दिया जाएगा। उस पर इनको पूरी दुनिया में जग हंसाई हुई कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को लंदन की अदालत ने जुर्माना कर दिया और जहां खुद उन पर अरबों रुपये केस लग रहे थे, उन पर 4 महीने तक फ़र्द जुर्म ही आयद नहीं हुई। ये हालात पाकिस्तान को दुनिया में क्वेश्चन दे रहे हैं कि एक जमहूरी मुल्क में इस तरह की मनमानियाँ पाकिस्तान के मफाद में नहीं। दूसरी तरफ नाज़रीन, कहा जा रहा है कि आसफ अली जरदारी ने
मौजूदा तैनाती पर तमाम अपने खदशात का इजहार कर दिया और अब कहा जा रहा है कि ये तैनाती की समरी इस महीने के अख्ताम पे 20 तारीख के बाद भेजी जाएगी और उस दौरान मुख्तलिफ र्यूमर्स फैलती रहेंगी जिससे अदारे की साख मुतासर हो सकती है। ये भी ज़राए का कहा गया कि पिंडी में अहम तरीन मीटिंगों में कहा गया है कि सियासतदान अपने सियासत के गंदे खेल से अदारों को दूर रखें। हम मुल्की मफाद में फ़ैसला करेंगे और अब कोई अदारा अपने आइन और कानून से मावरा किसी की कोई मदद नहीं करेगा और मुल्क की सलामती उनकी तरजीह होगी। दूसरी तरफ इमरान खान पर हालात मेहरबान होते जा रहे हैं। एक तरफ जहां उन पर हमला हुआ था 30 नवंबर को, वहां से शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में लॉन्ग मार्च जारी है पिंडी की तरफ और इस्लामाबाद की तरफ। दूसरी तरफ फैसलाबाद से होने वाला लॉन्ग मार्च असद उमर साहब की क़यादत में रमजाना, जिसमें अवाम का जमे गफ़ीर PTI के मुताबिक आ रहा है और इमरान खान कहा जा रहा है कि पिंडी में जाके अहम तरीन ऐलानात करेंगे और कहेंगे कि उनका सिर्फ़ और सिर्फ साफ शफाफ इलेक्शन चाहिए और इलेक्शन मार्च से पहले पहले इन एवरी कंडीशन होनी चाहिए। दूसरी तरफ मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरानों ने इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत से खून रेजी का मुबैना तौर पर खबरें आ रही हैं कि प्रोग्राम बनाया है, क्योंकि वो कहते हैं किसी भी तरीके से इलेक्शन मौजूद नहीं। लेकिन इमरान खान ने अपनी पूरी टीम को सख्ती से कहा है कि चोर दरबारों से राब्ते बंद कर दें। एक दो लोगों ने राब्ते किए तो जिस पर इमरान खान ने डांटा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़यादत ने इस बात पर भी सर जोड़ लिया है कि गुजरात में जब PTI का काफ़िला गया तो उन्हें मोनस लाई ने रिसीव क्यों नहीं किया, जबकि दावा किया गया था उन्हें रिसीव करेंगे। ताहाल इमरान खान इस मौके पर कोई भी रंजिश नहीं बढ़ाना चाहते कि अगर इस मौके पर पंजाब हुकूमत में काफ़िली दूसरी तरफ जाती है तो लॉन्ग मार्च की रुकावट के लिए 25 जुलाई वाला जुल्म सितम दोहराया जा सकता है। और उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि मैं आइंदा ऐसे लोगों को टिकट नहीं दूंगा जो पार्टी को ब्लैकमेल करते हैं। इमरान खान के साथ पाकिस्तान के सदर मुमलिकत आरफ अलवी का रबता हुआ और उन्होंने बैकडोर होने वाले रबतों पर इमरान खान को यकीन दहानी कराई है, जिस पर इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है उनके कोई भी फेवरेट नहीं, वो सिर्फ चाहते हैं जिस अदारे में भी तैनाती हो आइन और कानून के मुताबिक मेरिट पर हो। ताहम किसी इश्तिहारी मुल्ज़म को या लंदन को पाकिस्तान का दारुल खिलाफा करार देना ये गलत तरीका होगा, मैं इसे कबूल नहीं करूँगा और आइनी जंग लड़ता रहूँगा। दूसरी तरफ इमरान खान ने यह भी कहा है कि उन पर जो कातलाना हमला 3 नवंबर को वज़ीराबाद में हुआ था उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। नाज़रीन, आखिर में इमरान खान के लिए खुशखबरियाँ आनी शुरू हो गई और मौजूदा हुक्मरानों से ताकतवर हलकों ने अपनी जान बचाना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्होंने उनको भी चीट किया, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, उनको सीढ़ी बनाकर इक़्तिदार ले लिया, लेकिन उनसे किए गए वादे पूरे करने की बजाय सिर्फ अपने अरबों रुपए की करप्शन के मुकदमात ख़त्म कराए और अब उनको भी शटअप कॉल मिलनी शुरू हो गई है इम्पोर्टेड हुक्मरानों को कि आपने धोखा दिया। दूसरी तरफ नाज़रीन, अरशद शरीफ का केस जब से उसकी मैयत पाकिस्तान में आई है वहाँ से लेके हर नई स्टोरी असल हक़ाइक़ से कातलों और कत्ल करवाने वालों से को बचाने के लिए मोड़ी जा रही है। नित नए स्टोरियाँ आ रही हैं, जबकि अरशद शरीफ का कत्ल बोल रहा है, खून बोल रहा है। जो कभी अरशद शरीफ को मिले भी नहीं थे उनका एक ही मुतालबा है कि खुदा के वास्ते अरशद शरीफ के कातल और कत्ल करवाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। बादिल नज़र में ये अभी तक मुमकिन नहीं लग रहा, क्योंकि कोई भी ताकतवर हलकों को छेड़ना नहीं चाहता। जबकि अरशद शरीफ की वालदा अपने खदशात का इजहार कर चुके हैं। दूसरी तरफ हुकूमत की सितम ज़रीफ़ी देखें कि शहीद अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उनको नहीं दी जा रही, जबकि ये ख़बरें भी सरगर्म हैं। मुख्तलिफ़ टीवियों पे साफ़ी कह चुके हैं कि उन पर 3 घंटे तशद्दुद हुए, क्योंकि उनके पास एप्पल का लैपटॉप था, एप्पल का आईपैड था, एप्पल का फ़ोन था और इसलिए उनसे कोड और किस किस से राब्ते से तशद्दुद किया गया। लेकिन इस खबर को भी दबाने की कोशिश की जा रही है।
अरशद शरीफ के जो भी मेज़बान कीनिया में थे, उन्होंने पहले रोज़ कीनिया पुलिस ने और उसने दावा किया था कि गलती से मिस आइडेंटिटी से अरशद शरीफ गोली लगने से शहीद हुआ है। अगर तशद्दुद होते रहे तो ये बात गलत है। क्या उनके मेज़बान जिन्होंने कीनिया में उनकी मेज़बानी की वो पाकिस्तान में आकर अरशद शरीफ मरहूम शहीद की वालदा को असल हक़ाइक़ बताएंगे कि अरशद शरीफ की शहादत किन हालात में हुई? क्या अचानक गोली लगने से हुई? क्या उनको पहले अगवा किया गया? अगवा करके कहाँ रखा गया? और उनको उन्होंने कत्ल की बात पहले बताई। अरशद शरीफ के केस को उलझाने के लिए नित नई स्टोरियाँ भेजी जा रही हैं, लेकिन शहीद का खून बोलेगा। मैं कमो बेशतर अब तक 3 दर्जन से ज़ायद फराजिक एक्सपर्ट और पुलिस के एक्सपर्ट से अरशद शरीफ के जाए वकूआ से लेकर हूँ अभी तक वाक़यात के बारे में बार बार मुशावरत करता हूँ। हमें ये तो नहीं पता कि अरशद शरीफ पर कत्ल करने वाले या कत्ल करवाने वाले पकड़े जाएंगे, लेकिन अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम जब तक सांसों में सांस है उसकी कातलों की गिरफ्तारी के लिए मुतालबत करते रहेंगे आइन और कानून में रह के। हमें आज तक नहीं पता था, लेकिन हमें ये पता है उसने पाकिस्तान क्यों छोड़ा, उसके लिए ज़मीन तंग क्यों की गई। लेकिन उधर तशद्दुद हुआ तो उस वक़्त के जो उनके मेज़बान थे उनका बयान उन्होंने ये झूठ क्यों दिया कि मिस आइडेंटिटी से उनकी शहादत हुई है। अगर उनके लैपटॉप अभी तक किसके पास है, उसका मोबाइल किसके पास है, फ़ोन किसके पास है, कौन उनसे क्या पूछना चाहता था, और यहाँ तक कि उस मासूम की उन्होंने जान ले ली। नाज़रीन, अरशद शरीफ के साथ हर कोई दोस्तियों के दावे कर रहा है, वो है ही ऐसा बड़ा इंसान था दोस्तियों, लेकिन खुदा के लिए उसके तशद्दुद की तस्वीरें वायरल ना की जाए और सिर्फ ये कोशिश की जाए कि असल मुल्ज़मान मरवाने वाले और मारने वाले कानून की गिरफ्त में आए। अरशद शरीफ शहीद होकर भी ज़िंदा है और हर रोज़ उसकी बातें मेरी कानों में सुनाई देती हैं। मुझे यकीन है कि अरशद शरीफ से प्यार करने वाले उसकी आइनी और कानूनी जिम्मेदारियां के लिए कोशिश करते रहेंगे। अल्लाह ताला ने यकीनन अरशद शरीफ के ऊपर जन्नत के बागात में बाग रखा था, लेकिन उसकी वालदा और उसकी पूरी फैमिली का हक है कि उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में तमाम हक़ाइक़ बताए जाएं। नवंबर लगता है मौजूदा हुकूमत के ख़ात्मे की वजह बन जाएगा, क्योंकि जो लाए हैं ये उनको भी चीट करने पड़े हैं। तमाम हालात वाक़यात आप तक रखे, अहम तैनाती किसकी होगी ये तो समरी तक क्या सराइयाँ जारी रहेंगी, लेकिन जैसे जैसे जो खबरें आती रहेंगी आपको आगाह करते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।